एक सिविल डिफेंस वॉलंटियर ने अपनी ड्यूटी करते जान दे दी, लेकिन उसकी मौत के बाद उसका परिवार मुआवजा पाने के लिए बैंक के चक्कर काट रहा है, लेकिन उसे मुआवजा का रुपया नहीं मिल पा रहा। परिजनों का कहना है कि उन्हें 10 लाख मुआवजा मिला है, लेकिन वे 3 महीने बाद भी रुपए निकाल नहीं पाए हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के कर्मचारी उन्हें किसी न किसी दस्तावेज में कमी निकालकर 3 महीने से चक्कर कटवा रहे हैं। ये 10 लाख मिला है। बच्चों का एडमिशन कराना है तो निकालने आए तो वो दे नहीं रहे हैं। क्या ऑब्जेक्शन लगा रहे हैं? दिक्कत क्या आ रही है जो नहीं दे रहे हैं? जो इधर से उधर घुमा रहे हैं। उस वहाँ पर जाओ, कहाँ पर आपका खाता था जिसमें पैसा आया? ये SBI बैंक। SBI कहाँ पर? बदरपुर में। तो कितना दिन हो गए पैसे आए हुए? 3 महीने हो गए। 3 महीने हो गए। आपके पति कहाँ काम करते थे? वो सिविल डिफेंस में। उनकी मौत कैसे हुई थी? ये ट्रक से हो गई, एक्सीडेंट हो गया। कहाँ पर एक्सीडेंट हुआ था? बदरपुर में। तो आप क्या मांग करना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं? ये पैसा ही चाहते हैं मुझे। पूरा मामला दिल्ली के बदरपुर इलाके का है, जहां दिल्ली सिविल डिफेंस में कार्यरत आकाश की 1 दिसंबर 2020 को सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी, जिसके बाद सरकार ने उनके परिवार को 10 लाख रुपए की आर्थिक मदद की और मार्च महीने में मुआवजे की राशि मृतक की पत्नी सुशीला के जनधन खाते में ट्रांसफ़र करवा दिया गया। उनका यह खाता स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में दिल्ली के बदरपुर ब्रांच में है, लेकिन बैंक वाले बीते 3 महीने से इस पैसे के निकासी को रोके हुए हैं। उसके पीछे उनका तर्क है कि जनधन खाते में इतना पैसा जमा नहीं कराया जा सकता। एक्चुअली सर, भाई की डेथ के बाद 10 लाख रुपए हमारी भाभी के नाम पर सरकार ने हमें दिए। वो पैसा अकाउंट में आया। अनफॉर्चुनेटली हमें पता नहीं था वो जनधन वाला अकाउंट है, उसमें वो 10 लाख रुपए हमारे अकाउंट में आ चुका है। लेकिन 10 लाख रुपए अकाउंट में आने के बाद में बैंक मैनेजर साहब कहते हैं कि ये तो टीनी अकाउंट था जी, हम आपका पैसा ऐसे नहीं निकालेंगे, आप दूसरी जगह तो अकाउंट खुलवा लीजिए, हम उसमें ट्रांसफ़र कर देंगे या आप कैसे भी कर देंगे। हमारी भाभी ने अकाउंट खुलवा लिया जी। 15 दिन से छोटे छोटे डॉक्यूमेंट्स होते हैं ना सर, अननेसेसरी डॉक्यूमेंट जिसकी मुझे नहीं लगता इनको ज़रूरत होगी, उसके लिए हमारी भाभी को दिन से चक्कर कटवा रहे हैं और हम काट रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। इनको सिर्फ 5 सेकंड के लिए मिलना होता है। 5 सेकंड में उन्होंने एक ही बात कहनी रहती है, ठीक है आप कल आ जाना, ठीक है आप कल आ जाना, ठीक है आप कल आ जाना। आपके भाई की जो डेथ है वो कब हुई थी? 2 दिसंबर 2020 में उनकी एक रोड एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी। और वो कहाँ पर? हाँ जी, दिल्ली बदरपुर में। उनको एक डंपर वाले ने टक्कर मार दी थी, जिसकी FIR बदरपुर में ही रजिस्टर्ड है। कोई बात नहीं थी, पैसा आ चुका है। थोड़ा बच्चों की पढ़ाई वढ़ाई के लिए हमें पैसे की जरूरत पड़ रही थी। क्या चीज़ में कार्यरत थे भाई? वो हमारे दिल्ली सिविल डिफेंस में वर्किंग थे। उनको दिल्ली सरकार ने अपनी तरफ से 10 लाख रुपये का मुआवजा उनको दिया, ताकि घर गृहस्थी में। ये मुआवजा जो है कब मिला था? ये मिला था 1 मार्च 2021 को। तो मार्च 2021 और अब जून खत्म। हाँ जी। तो अभी तक नहीं मिला, तो किस तरीके की परेशानी परिवार के सामने आ रही है? सर परेशानियाँ तो देखो, अनफॉर्चुनेटली क्या है, छोटा वाला भाई भी वर्किंग है, हम भी वर्किंग है, थोड़ा बहुत घर संभाल रहे हैं। लेकिन अभी थोड़ा टाइम चल रहा है बच्चों की पढ़ाई का, तो वो पैसे की थोड़ी हमें ज़रूरत थी, तो इसलिए हम उनका पैसा निकाल के दूसरे अकाउंट में डलवाना चाह रहे थे, क्योंकि हम लोग रेंट पर रहते हैं, तो एक छोटा मोटा मकान भी हम देखना चाह रहे थे। लेकिन ये लोग हमें इतना हरासमेंट कर रहे हैं। अभी हमने 100 नंबर पर कॉल करी, पुलिस आती है, पुलिस बैंक मैनेजर के कैबिन में जाती है और मुझसे कहती है, वो बैंक मैनेजर से ये कहती है कि इसके खिलाफ लिख के दो, मैं इसके खिलाफ गवर्नमेंट ड्यूटी के ऑब्स्ट्रक्शन का एक केस बनाता हूँ। वो मेरे सामने ही कहती है। पुलिस भी आपको डरा रही है? पुलिस में डरने वाली बात नहीं है, मतलब साथ देना किसी चीज़ का, एक गलत चीज़ का साथ देना। 4 नंबर काउंटर पर बैंक मैनेजर साहब ट्रांसफ़र करते हैं, बैंक मैनेजर और 4 नंबर वाला कहता है जी मेरा काम ही नहीं है, आप बैंक मैनेजर से जाकर डायरेक्ट बात करें। कोरोना जैसी विपदा की घड़ी में हर व्यक्ति परेशान है। ऐसे में जिसके ऊपर से पति का साया उठ जाए, उसकी हालत समझी जा सकती है, लेकिन ये बात बैंक कर्मचारी को समझ नहीं आ रहा। अपने छोटे छोटे बच्चों को भरण पोषण के लिए महिला बैंक के चक्कर लगा रही है, लेकिन बैंक कर्मचारी 3 महीने बाद भी उसकी परेशानी का हल नहीं निकाल पाए। बहरहाल बैंक प्रबंधक का कहना है कि कागजी कार्रवाई पूरी होने पर उनके रुपयों को उनके खाते में ट्रांसफ़र करवा दिया जाएगा। दिल्ली से ब्यूरो रिपोर्ट।